Hi, my 6th standard little students. How are you? I hope you are safe in your home. Students, stay home, stay safe. Students, today I am going to teach you your science second lesson. It is the living world. अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। हमारे अर्थ को लिविंग वर्ल्ड कहते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पर अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोगों को लिविंग का मतलब बताती हूँ। सबसे पहले लिविंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो चीज़ें ज़िंदा रहती है, सांस ले सकती हैं, चल सकती हैं, छोटे से बड़े हो सकती हैं, दिस कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो हमें वेरियस सी स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है वेरियस थिंग इन आवर लिविंग वेरियस थिंग इन आवर इन्वायरमेंट। अभी यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर एक बच्चा है पतंग उड़ा रहा है, ट्री है, हैंड्स है, डॉग है, एक लड़की कॉमिक पढ़ रही है। तो इसमें स्टूडेंट्स देखो ये लिविंग फैक्टर्स है और नॉन लिविंग फैक्टर्स मीन्स देखिए यहाँ पर द लिस्ट ऑफ लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स ये पिक्चर में कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी चीज़ें नहीं लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स स्टूडेंट्स मतलब मैंने अभी आप लोग को बताया कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है। तो लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी है कि वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी वो छोटे से बड़े होते हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है कि वो खाना खाते हैं, वो चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कौन सी लिविंग थिंग्स है कौन नहीं है। तो ट्री स्टूडेंट्स ट्री ऑल्सो लिविंग थिंग्स। क्यों? हम लोगों ने देखा है ट्री क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। और आप लोग पूछोगे टीचर वो खाना कैसे खाता है, तो वो भी खाना खाते हैं स्टूडेंट्स। वो किससे वर्कआउट करते हैं, फूड का सन की रे से करते हैं। और जो उनकी रूट होती है ना स्टूडेंट ज़मीन के नीचे, तो वो उससे वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स वाई वो भी लिविंग थिंग्स है। बट वो सिर्फ चल नहीं सकते, बट दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। सेकेंड स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हैन है, तो ये देखो हैंड्स है, हैंड भी लिविंग थिंग है। ये गर्ल लिविंग थिंग है, ये बॉय लिविंग थिंग है, ये डॉग लिविंग थिंग है। और ये यहाँ पर देखो आसमान में क्या है स्टूडेंट्स, स्काई में क्लाउड है, ये भी लिविंग थिंग है। इन घर में देखो एक मैन है, वो भी क्या कर रहा है, बुक रीड कर रहे हैं, वो भी लिविंग थिंग्स है। तो दिस ऑल थिंग्स आर दी लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है स्टूडेंट्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं, वो चल नहीं सकते, रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, मतलब वो जैसे रहते हैं, जैसे उन्हें रखा जाता है वो वैसे ही रहते हैं। जैसे हाउस हुआ, ये यहाँ पर बॉक्स पड़े हुए, बकेट है, ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है। तो स्टूडेंट्स लेट बी स्टार्ट अवर लेसन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहले देखेंगे लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने आप लोग को पहले ही बता दी, बट हम लोग स्टडी करेंगे। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आजू बाजू बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। दे शो सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंस। देखो जो प्लांट्स होते हैं कुछ सिमिलर होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। मीन्स मैंगो ट्रीज़, बनाना ट्रीज़, तो मतलब उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है। हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर भी डिफरेंस है, एनिमल्स में भी डिफरेंस होता है। येट विद द हेल्प ऑफ द क्रिएशन फीचर्स वी कैन टेल दैट दे आर ऑल लिविंग थिंग्स। बट ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग थिंग्स है। दिस फीचर आर नॉट सीन इन अ नॉन लिविंग थिंग्स। जो चीज़ें लिविंग थिंग्स में दिखाई देती है स्टूडेंट्स, वो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं दिखाई देती। सच फीचर्स आर सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब ऐसे फीचर्स जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। छोटे से बड़ा होना, दुख होना, सैड होना, हैप्पी होना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ओनली लिविंग थिंग्स में आती है। लेट अस स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी क्या देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। सी स्टूडेंट्स दिस इज़ अ ग्रोथ। अभी देखो यहाँ पर डॉगी कितना छोटा है, ये बच्चा कितना छोटा है, ये लेडी कितनी छोटी है, और पीछे देखो एक ट्री है, ट्री भी कितना छोटा है। तो इसमें ग्रोथ बताइए स्टूडेंट्स। देखो लड़का इतना बड़ा हो गया, लड़की इतनी बड़ी हो गई, और ये हैन है स्टूडेंट्स, तो हैन देखो कितना बड़ा हो गया, डॉगी भी बड़ा हो गया।
तो धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ आती है, और ऐसा नहीं वो लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है ग्रोथ की। उस ग्रोथ के बाद उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या होते हैं, वो ओल्ड होने लगते हैं, मीन्स बूढ़े होने लगते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये डॉग है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ये प्लांट है, और ये हैन है। थोड़े दिन के बाद अगर हम लोगों ने देखा है तो ये इतने बड़े हो गए, तीनों जन, 4 जन है, सॉरी इसमें 1 डॉग, 1 बॉय, 2 गर्ल, 3 हैन, 4 एंड ट्री, 5 जन है। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन बचा है, केवल 4 जन बचे हैं। क्यों? क्योंकि जो हैन है, हैन को इसलिए नहीं दिखाया स्टूडेंट्स क्योंकि उनकी जो एजेस होती है वो कम होती है। तो उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, हैन की एजेस कम होती है, मतलब वो ज़्यादा लॉन्ग समय तक के लिए ज़िंदा नहीं रह सकते। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 4 जन हैं, डॉग है, डॉग और बड़ा हो गया है, बॉय और बड़ा हो गया, गर्ल भी बड़ी हो गई है, और ट्री भी बड़ी हो गई है। फिर सेकेंड थिंग, 4th पिक्चर में देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है, इसमें से फिर 3 ही जन बचे। क्यों? क्योंकि अब इसमें डॉग भी ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा क्या ज़िंदा रहता है अर्थ पर, प्लांट, ट्रीज़, उसके बाद ह्यूमंस, उसके बाद एनिमल्स। तो फिर देखो डॉग भी मतलब अभी नहीं होगा इतने बुढ़ापे तक, उसकी भी डेथ हो चुकी रहेगी। तो अभी यहाँ पर कौन जिंदा है, फिर वो बॉय और वो गर्ल और ट्री। अब ये क्या होगा, कुछ दिनों बाद, मतलब जब बुढ़ापा आ जाता है तो कुछ दिनों के बाद ह्यूमंस मर जाते हैं, बट ट्रीज़ क्या होती है, लॉन्ग समय तक क्या रहती हैं, ग्रो, मतलब अपने आप को ज़िंदा रख सकती हैं। तो ये ग्रोथ है स्टूडेंट्स। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अ बेबी ग्रो अप बिकम टू द एडल्ट पर्सन, वुमन एंड मैन। मतलब बेबीज़ किस में हो जाते हैं, मैन और वुमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड इज़ ग्रोथ, और उस पीरियड्स को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। द बॉडी गेन्स टू द हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ। फिर बॉडी को क्या मिलता है, हाइट मिलता है, मतलब लंबाई मिलती है, वजन भी बढ़ता है, और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, मीन्स काम करने की कैपेसिटी, ताकत। इन द सम मैनर्स ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू द एडल्ट सर्टन पीरियड। मतलब एनिमल्स को भी ग्रो होने का एक सर्टन पीरियड होता है। रेजनली ह्यूमंस रिक्वायर्ड 18 to 21 ईयर्स। मतलब ह्यूमंस कब तक रिगार्डली बढ़ते हैं, 18 to 21 ईयर्स तक। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू द यंग्स वंस ऑफ हैन, क्रो, काव एंड डॉग ग्रो इन एडल्ट। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि मुर्गी कितने सालों में मतलब एडल्ट होती है, काव कितने, गाय कितने सालों में एडल्ट होते हैं, और डॉग्स कितने सालों में होते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम लोग प्लांट का भी देखेंगे कि प्लांट कैसे बढ़ते हैं, दे ग्रोथ उनका भी देखेंगे। अभी देखो एक को टाई किया है और थ्रेड से क्या किया है, बांधा है, और दूसरे का थ्रेड कैसा रखा है, लूज रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि जिसका ये प्लांट दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लांट, तो ये देखो फर्स्ट वाला जो प्लांट है उसको एकदम टाइट बांधा है, स्ट्रेंथ बांधा है, और सेकंड वाले को कैसे बांधा है, प्लांट को लूज़ करके बांधा है। तो देखेंगे हम लोग कैसे इस स्पॉट में क्या होता है, प्लांट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। टाई द थ्रेड ऑफ द टिप ऑफ द पॉटेड सैपलिंग। आप लोग को क्या करना है, ये प्लांट का जो एकदम नॉड है उसको बांध के रखना है। कीप द थ्रेड स्ट्रेच एंड टाई टू द पैग ऑफ द नेल्स अबाउट टू द प्लांट। और उधर पे खिले से बांध कर रखना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर 15 डेज यू टेल अस दैट टू द प्लांट्स ग्रो टॉलर। कौन सा प्लांट ज़्यादा बड़ा हुआ। इन ऑल प्लांट्स आर दी मेनली वाइड एंड हाइट आर दी स्ट्रीम ऑफ ग्रो। सारे प्लांट्स को क्या होती है, सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, अपने हाइट के साथ बढ़ते हैं और चौड़े होते जाते हैं। दे ग्रो, सम प्लांट्स डेवलप्ड ब्रांचेस वाइल टू द अदर डू नॉट। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनको ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस मीन्स स्टूडेंट्स टहनियाँ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं भी होते हैं। थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल ग्रो ओनली फॉर द सर्टन पीरियड्स। और लिविंग थिंग्स में एनिमल्स जो होते हैं उनके ग्रो अप का एक सर्टन पीरियड होता है। प्लांट ऑन अदर हैंड टू द दे ग्रो लॉन्ग टू द एज अ लाइफ। और प्लांट का ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, प्लांट अपने ज़िंदगी भर जब तक वो ज़िंदा रहते तब तक वो ग्रो करते हैं। द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स अकॉर्ड टू द विद इन ऑफ बॉडी। लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं, उनके बॉडी के अकॉर्डिंगली ग्रो करते हैं।
विच मीन्स अर्थ ग्रो अकॉर्ड टू द पार्ट ऑफ बॉडी मीन्स जैसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट ग्रोन इन अ बनियान ट्री एंड कोकोनट ट्री। अभी देखो यहाँ पर बनियान ट्री, ये देखो ये बनियान ट्री है और सेकंड कोकोनट ट्री है, कैसे बढ़ रहा है। तो देखो बनियान ट्री कैसे हो गया है, अपने हाइट में स्टूडेंट्स कम है लेकिन उसकी वाइडनेस क्या है, ज़्यादा है, चौड़ा ज़्यादा है। कोकोनट ट्रीज़ की हाइट क्या है, ज़्यादा है, बट उसकी वाइडनेस क्या है, कम है। वो चौड़ा नहीं है बट उसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है। तो ये उनके नेचर के कैरेक्टर के हिसाब से ही होता है। फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स फूड क्या है, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी प्रोडक्ट है। अगर फूड नहीं होगा स्टूडेंट्स तो हमारा ग्रोथ भी नहीं होगा। फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। प्लांट टेक देयर ओन फूड इन अ सनलाइट। अभी देखो हमें कैसे, आप छोटे हो तो आपको मम्मी खाना खिलाती है, बट जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें फ्रूट कहाँ से मिलता है, सनलाइट के थ्रू मिलता है। प्लांट प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द वाटर, न्यूट्रिशन इन द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो देखो सनलाइट मिल रहा है प्लांट को। सी स्टूडेंट्स जिंदा रहने के लिए एनिमल्स को क्या, सॉरी लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनहेल करना मतलब सांस लेना। सांस लेते वक्त ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, और एक्सहेल मीन्स स्टूडेंट्स सांस को छोड़ना। तो वो सांस छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, फॉर्मेट करके शरीर से बाहर निकालते हैं। यूज टू द ऑक्सीजन कलेक्ट रेस्पिरेशन। और जो भी ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। देखो नोज से हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जो अदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब हमारे अंदर जाती है या फिर बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम क्या करते हैं, नोज़ के ही थ्रू, नोस्ट्राइल के ही थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और जितनी भी ऑक्सीजन यूज़फुल होती है उसे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। दिस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा, ये सारे लोग भी ऐसे करते हैं। बट इनको क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। जैसे हमें सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन लेने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, नोज़ होता है, लंग्स होते हैं। बट ये यहाँ पर देखो ये फ़िश है, तो फ़िश कैसे स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन करती है, तो वो उनके गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। उनको नोज़ नहीं होता, उनके पास गिल्स होता है, वो उसके थ्रू क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। ऑन अदर हैंड द प्लांट्स required to by mean of microscopes pores of the stem of the leaves। और ये जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर उनको क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स होते हैं। मीन्स छोटे छोटे उनके प्लांट में क्या, पत्तों में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। रेस्पिरेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, लिविंग थिंग्स की। ग्रोथ भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, रेस्पिरेशन भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स एक्सक्रेशन। तो आज का इतना वीडियो बहुत है, आप इतना आज के लिए कर लो, फिर देन आफ्टर ऑल हम लोग धीरे धीरे आगे का भी देखेंगे। ओके।